हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फोरी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन क्लासिक 500। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or you're using any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा हो, कोई भी इंजेक्शन हो, उसे परचेज करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलासिड इंजेक्शन 500। फ्रेंड्स, कैलासिड इंजेक्शन एक बहुत शानदार, बहुत प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपके बॉडी में, ब्लड में, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसे क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। अब प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन क्या होता है, जरा उसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन या मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन चाहे इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन या इंजेक्शन बोलते हैं। और खासकर यह जो इंजेक्शन होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर के सुपरविजन में इस्तेमाल किया जाता है, इसे घर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस बात को बखूबी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैं इस छोटे से टर्म का इस्तेमाल कर मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर, सिंपली समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ और नॉलेज गेन कर सको। फ्रेंड्स, वैसे समझते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, जो बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता रखता हो, वैसे मेडिसिन को एंटीबायोटिक बोलते हैं। और मैंने क्या कहा, माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक कहने का अर्थ होता है कि जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं सबका अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक उसी प्रकार ये किस ग्रुप का है, माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक ग्रुप का है, माइक्रोलाइड ग्रुप का है। जैसे सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का सेफ्टेरियाजोन हो गया, सिफेक्जिम हो गया, ठीक है, फिर आपको लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सब किस ग्रुप का है, क्विनोल्स ग्रुप का, फ्लोरोक्विनोल्स ग्रुप का। ठीक उसी प्रकार ये जो है माइक्रोलाइड ग्रुप का है, एंटीबायोटिक है। इस पे कोई विशेष चर्चा हम लोग करेंगे कि क्या होता है, आखिर माइक्रोलाइड क्या होता है, ठीक है, फ्लोरोक्विनोल्स क्या होता है, सिफेलोस्पोरिन क्या होता है, इस पर कोई विशेष चर्चा करें। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन, क्या इसके डोज होते हैं। इन तमाम बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इसका एक वायल की कीमत लगभग 1300 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लो क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गया कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और इसका एक वायल की कीमत जो अनुमानित बता रहा हूँ 1300 रुपए के आसपास है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में कि बेसिकली जो आप इंजेक्शन देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन कंडीशन में सपोर्टेड ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका जो इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहने का अर्थ हो रहा है कि ज्यादा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसे भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है तो उसे भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक आरटीआई इन्फेक्शन, अगर किसी को लंबे समय से आरटीआई का इन्फेक्शन है तो उसे भी क्योर करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो उसे भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया तो उसे भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया
तो उसे भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे लैरिंजाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, डिस्फेजिया हो गया हो, तो थ्रोट इन्फेक्शन को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, और किसी को टाइफाइड फीवर नहीं छोड़ रहा, लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो उसे भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ नसाल इन्फेक्शन, कि अगर किसी को नसाल साइनोसाइटिस हो गया और साइनस हो गया तो उसे भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी या अस्थमा, किसी को बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, ठीक है, सीओपीडी का केस है या अस्थमा केस है, तो उसे भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि इसका इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव वुंड को भी हील करने के लिए करते हैं। किसी का बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है, और उसको घाव को सुखाना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मेनली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। हो सके डॉक्टर अपने जानकारी के आधार पर, ठीक है, अनुभव के आधार पर कहीं और जगह पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यूसेज आपको बढ़िया से समझना कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी इंजेक्शन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी इंजेक्शन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, द फैमिली में है, माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। लिवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो इंजेक्शन है, ठीक है, किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है। तो डियर एकदम सिंपल तरीके से समझो। जैसे इस इंजेक्शन कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होता है उसको क्या करता, रोक देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता, बैक्टीरिया स्वतः डेड हो जाता है। सिंपली दिस इंजेक्शन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय प्रिवेंटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे करके ये काम करता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसके ग्रोथ को रोक देता है। कैसे किल करता है, कैसे, तब प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो बनने नहीं देता है बैक्टीरिया में। तो डियर व्यूअर्स उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी इंजेक्शन होते हैं तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट उसका होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला होगा, पंजेंट स्मेल देगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। फिर पेन एब्डोमेन, हो सके आपको पेट दर्द भी करेगा। इंसोमेनिया, हो सके आपको नींद भी कभी कभी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके ऊपर दूसरे माइक्रोलाइट्स ग्रुप के एंटीबायोटिक को सेलेक्ट करेंगे। तो डियर व्यूअर्स मैं कितना उसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जो कि हॉस्पिटल में जनरल चलता है, 1 वायल प्लस 100 ml NS IV स्लोली ओडी। मतलब एक वायल को 100 ml NS में डाइल्यूट करके इसको दिया जाता है, ठीक है, और स्लोली दिया जाता है, धीरे दिया जाता है। बस दिन भर में पूरे 24 आवर्स में एक ही डोज दिया जाता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंजेक्शन क्लासेट क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूजेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।